जादुई रिक्शा। संजना एक शहर में रहती थी और अपनी पढ़ाई के लिए उसे अपने घर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जहां उसका कॉलेज था। रोजाना वो बस या मेट्रो में सफर करके कॉलेज जाती और उसी से वापस घर आती। बारिश का मौसम आ चुका था और एक दिन जब संजना कॉलेज से निकली तब देखा तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वो जल्दी से बस स्टैंड गई, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद भी कोई बस वहां नहीं आई। संजना ने पास में एक दुकानदार से पूछा, भैया यहाँ बस क्यों नहीं आ रही है, क्या आपको मालूम है? दुकानदार बोला, बेटा शहर में रोड पर काफी पानी भर गया है, इसलिए बस और मेट्रो बंद कर दी गई है। एक काम करो, तुम रिक्शा कर लो, वो शायद तुम्हें अपने घर तक पहुंचा दे। संजना अब परेशान हो गई थी क्योंकि अंधेरा छा गया था और मजबूरन उसे घर जाने के लिए रिक्शा करना पड़ा। रिक्शा में बैठने से पहले संजना ने किराया पूछते हुए रिक्शा ड्राइवर से कहा, जी मुझे मेरे घर जाना है जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है, कितना किराया होगा? संजना ने उसे अपना पता बताया। मैडम वैसे तो मैं इस मौसम में इतनी दूर तक नहीं ले जाता किसी को, लेकिन आज मुझे कोई मुसाफिर नहीं मिला है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसके लिए मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, तो मुझे रिक्शा चलानी ही होगी, तभी पैसे मिलेंगे और मैं मेरा इलाज करवा पाऊंगा। आप अपनी मर्जी से जो दोगी मुझे मंजूर होगा। रिक्शा ड्राइवर ने बड़ी ही उदासी से कहा। संजना को ये बात ठीक लगी और उसने कहा, अगर आप मुझे सही सलामत घर पहुंचा दोगे तो मैं आपको दुगना किराया दूंगी और मेरे घर के पास डॉक्टर साहब रहते हैं जो हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, जिनसे आपका मुफ्त में इलाज भी करवा दूंगी। ठीक है मैडम, बहुत मेहरबानी आपकी, कहकर रिक्शा वाले ने तबीयत ठीक ना होने पर भी संजना को उसके घर पहुंचा दिया। संजना ने उस रिक्शा ड्राइवर को दुगना किराया दिया और अपने पास वाले डॉक्टर के पास ले गई और उसे मुफ्त में दवाइयां भी दिलवा दी। वो ड्राइवर संजना का शुक्रिया करता हुआ वापस चला गया। दूसरे दिन जब संजना कॉलेज के लिए निकल रही थी तब वही डॉक्टर ने संजना को बुलाया और कहा, संजना बेटा, कल जो रिक्शा वाले को तुम अपने साथ लाई थी इलाज करवाने, उसे तुम जानती हो क्या? नहीं अंकल जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम उसे जानती होगी। अब बताइए भी, हुआ क्या? उसने कुछ कहा था क्या आपसे? वो रिक्शा वाला अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसे एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज अब संभव नहीं है। मैंने उसे दवाइयां तो दे दी है, पर वो कुछ ही दिनों में ही मर जाएगा। संजना ये सुनकर निराश हो गई, फिर डॉक्टर को धन्यवाद कर कॉलेज के लिए निकल गई। करीब 15-20 दिन बाद एक बार फिर जब संजना कॉलेज से घर आने के लिए निकली तब जोरों की बारिश हो रही थी और उस दिन भी उसे ना बस मिली ना मेट्रो। उसने रिक्शा का भी इंतजार किया, लेकिन ज्यादातर रिक्शा वाले मना कर देते या रुकते ही नहीं। काफी रात हो चुकी थी और अब संजना को डर लगने लगा था। थोड़ी हिम्मत करके संजना ने अब अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट बाद जब वो अकेले रोड पर चल रही थी तो पीछे से किसी रिक्शा के हॉर्न की आवाज आई, पीप 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 पीप। संजना ने मुड़कर देखा तो एक रिक्शा खड़ी थी, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से ड्राइवर दिख नहीं रहा था। संजना उस रिक्शा के पास गई और बोलने ही जा रही थी कि उसने देखा कि रिक्शा में कोई ड्राइवर नहीं था और रिक्शा चालू थी। संजना बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तभी उसे रिक्शा से एक जादुई आवाज आई, रुकिए मैडम, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही ड्राइवर हूँ जिसने आपको कुछ दिन पहले आपके घर पहुँचाया था और आपने मेरा इलाज भी करवाया था।
संजना अब रुक गई और थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, हाँ, आवाज तो वही है, लेकिन तुम दिख नहीं रहे। हाँ मैडम, मैं 10 दिन पहले अपनी बीमारी की वजह से मर चुका हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की थी उनकी मैं मदद करता हूँ। हालांकि अब मेरा कोई शरीर नहीं है, बस आत्मा है जो अच्छे लोगों की मदद के लिए ही घूम रही है। आप निश्चिंत होकर इस रिक्शा में बैठ जाओ, ये आपको आपके घर तक पहुंचा देगी। और एक बार फिर से वो जादुई आवाज आई, मेरा रूप आपको नहीं दिखेगा, पर दूसरे लोग जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा है उन्हें मैं किसी और चेहरे में दिखाई दूंगा, ताकि लोगों को हैरानी ना हो कि रिक्शा अकेले कैसे चल रही है। अब संजना का डर कम हो गया था और वो रिक्शा में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद जब रिक्शा से उतरी और अपने घर की तरफ बढ़ी, संजना ने सोचा, एक बार पीछे मुड़ के देखती हूँ। तो ये क्या, रिक्शा वहां से गायब हो चुका था और कोई भी वहां दिख नहीं रहा था। संजना ने मन में ही उस रिक्शा वाले की आत्मा को धन्यवाद किया और अपने घर चली गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान के अच्छे कर्म इंसान के मरने के बाद भी साथ रहते हैं और उनका एहसास कभी ना कभी जरूर होता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।